Hello everyone, I welcome you all to the study squad and today we'll have a quick walkthrough of the entire SSB process, okay? So this video is basically for freshers, ठीक है? जो कभी भी आपने जिन्होंने SSB नहीं फेस किया है, ठीक है? ये उनके लिए है. दिस इज बेसिकली जिसमें आपको जो 5 डे का आप जो प्रोसेस होता है ना वहाँ पे वो एक्सप्लेन किया जाएगा कि 5 डेज में आपके साथ कौन से टेस्ट होते हैं पर्टिकुलर डेज पे और कैसे कैसे टाइप के टेस्ट होते हैं वो आपके, ठीक है? जो रिपीटर्स हैं दे माइट ऑलरेडी बी नोइंग, सो इट्स नॉट फॉर देम बट इट्स बेसिकली फॉर फ्रेशर्स बिकॉज आई हैव रिसीव्ड सम क्वेरीज कि आप ना बिगनिंग से बता दो. सो आई जस्ट ट्राई टू पुट इट इन वन वीडियो. मे बी द वीडियो कुड बी लॉन्ग, सो आई पुट इट इन पार्ट्स, ओके? एंड आई ट्राई कि कम से कम हो, टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है? विद दैट लेट्स स्टार्ट, ओके? सो फर्स्टली आपका SSB का जो प्रोसेस होता है ना वो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, स्टेज 1 एंड आपका होता है स्टेज 2. स्टेज 1 आपका फर्स्ट डे हो जाता है, ठीक है? जब आप जाते हो फर्स्ट डे हो जाएगा. और अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हो लाइक यू गेट स्क्रीन्ड इन, ठीक है, तो ही आप सेकंड वाले प्रोसेस के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है? जो नहीं हो पाते हैं वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं उस दिन ही, और जो आगे आपके जाते हैं दे आर लाइक वो आपके कॉन्फ्रेंस तक जाते हैं, मतलब दे स्टे देयर फॉर 5 days, ठीक है? एंड दे फेस ऑल दी टेस्ट, ओके? विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके? स्टेज 1 में आपका क्या होता है? पहला होता है आपका ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जो हम OIR कहते हैं, ठीक है? एंड देन देयर इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट PPDT, ठीक है? एक नोट आई पुट इट है, ठीक है? जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं आपकी, ठीक है, वो अच्छे से लेके जाना, ठीक है? डोंट गेट स्क्रीन आउट और डोंट गेट आउट बिकॉज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन. तो डॉक्यूमेंटेशन सब लेके जाना पहले से, एक्स्ट्रा कॉपीज लेके जाना. इफ यू नीड अ वीडियो ऑन द डॉक्यूमेंटेशन और समथिंग रिगार्डिंग दैट तो आप कॉमेंट में मेरे को बता सकते हो. आई विल पुट स्मॉल वीडियो और काइंड ऑफ शॉर्ट्स फॉर दैट, ओके? मूविंग फॉरवर्ड, पहले हमारा OIR क्या होता है, ठीक है? इसको डिस्कस करते हैं. जो आपका OIR होता है वो बेसिकली एक ना आपका रीजनिंग टेस्ट टाइप मान लो आप, ठीक है? एक रीजनिंग टाइप टेस्ट होता है जो आपका वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म में होता है, ठीक है? ये बेसिकली इसमें आपको 2 टाइप बुकलेट्स देते हैं वो आपको, ठीक है? पहली बुकलेट अराउंड 20 मिनट्स का टाइम होता है, 20 to 15 मिनट्स जैसा भी उस बुकलेट के अकॉर्डिंग हो. एंड सेम उसके नेक्स्ट वाली के साथ भी 20 मिनट्स 15 मिनट्स, ओके? 25 मिनट्स में भी लाइक दैट, ठीक है? और आपको अराउंड 40 क्वेश्चन अराउंड होते हैं उसमें, ठीक है? देयर इज नो अ फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन, टाइम के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है, ठीक है? सो और उसमें आपको ABCD आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं. MCQ टाइप होता है, काफ़ी ईजी होता है, उसे आप टफ नहीं कह सकते हो, ईजी होता है. एवरीबडी इज केपेबल ऑफ पासिंग इट. सो इसके बारे में फ्रेट करने की नीड है. यू जस्ट प्रैक्टिस फ्यू देन यू विल बी एबल टू डू इट देयर, ठीक है? कुछ ज़्यादा नहीं होता है, टाइम का आपको ध्यान रखना है बाकी, ठीक है? और जब आप मार्क कर रहे हो आंसर उसमें तो वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा जब आप आंसर्स मार्क करोगे, ठीक है? जस्ट दैट. एंड इस वाले एग्जाम की आपकी रेटिंग बेसिकली कितनी होती है? 1 to 5 में आपको स्कोर किया जाता है इसमें, ठीक है? 1 इज इफ यू गेट अ लो स्कोर, 2 इफ यू गेट अ हायर देन दैट, 3, 4 एंड 5 आपका मैक्सिमम स्कोर होता है, ठीक है? इस पे और इसमें कुछ इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? मेन जो आपका स्क्रीन इन होता है वो देखो, स्क्रीन इन आप PPDT के थ्रू ही होते हो, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो रिगार्डिंग दैट, तो आई पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ आपने नहीं देखी तो यू कैन वॉच इट, यू विल गेट अ हैंग ऑफ द PPDT की स्टोरी कैसे लिखनी है, ठीक है? PPDT में आपके पास क्या होता है? आपको स्टोरी एक पिक्चर मिलती है, इट इज काइंड ऑफ ब्लर्ड पिक्चर मिलती है आपको, ठीक है? फॉर 30 seconds दे शो यू द पिक्चर एंड दे गिव यू 4 minutes फॉर राइटिंग द स्टोरी, ठीक है? सो यू गेट शीट ऑफ पेपर, यू आर सपोज टू राइट देयर, ठीक है? और उसके बाद में आपका होता है एक डिस्कशन टेस्ट, ठीक है? डिस्कशन टेस्ट में आपके बेसिकली आपके पास 3 ऑफिसर्स बैठते हैं उस टाइम पर, ठीक है? दीज 3 ऑफिसर्स आर बेसिकली द ऑफिसर्स जो लेटर ऑन वन विल बी योर साइक ऑफिसर, ठीक है? साइकोलॉजी का ऑफिसर होगा आपका, और एक आपके ग्राउंड टास्क के ऑफिसर होंगे वहाँ पे, और आपका जो इंटरव्यूअर होगा ही इज ऑल्सो दीज 3 ऑफिसर्स विल बी सिटिंग देयर ड्यूरिंग योर डिस्कशन टाइम, ठीक है? इसकी बना सकते हैं हम एक और वीडियो, ठीक है? सो अब ये टाइम होगा जिसमें आप सबके सब मतलब देयर बी अ ग्रुप ऑफ से 10 to 15 पीपल और मे बी 20 पीपल इफ दे आर मोर पीपल, ठीक है? तो 10 to 20 मान लो आप, ठीक है? उस ग्रुप में डिपेंडिंग कितने आपके आते हैं उस टाइम पे रिपोर्ट होते हैं, ठीक है? उसके बेसिस पे और आपको डिस्कस करनी होगी. पहले आपको टाइम देंगे लाइक 1 by 1 एवरीबडी इज गोना चेस्ट नंबर वाइज दे गोना बी नरेटिंग देयर स्टोरी 1 by 1, ठीक है? लाइक आपका 20 है तो पहले आपने स्टार्ट करा, देन 21 विल से हर स्टोरी हिज स्टोरी, जस्ट लाइक दैट, जब तक एंड नहीं हो जाएगा, ठीक है? एंड में मे बी 30 लोग हैं सिर्फ आपके में, तो जब लास्ट 30 बंदे ने कर दिया होगा अपना रेट, देन आपका डिस्कशन टाइम स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है। डिस्कशन टाइम कैसे करना है, अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, उसमें आपको पॉइंट्स वगैरह रखने हैं, ठीक है। मे बी आई मेक अ वीडियो ऑन दिस वन, ठीक है। तो इस वे में, ठीक है, मोस्टली आपका डिस्कशन 20 मिनट्स तक का ही होता है, 20 मिनट्स और हाफ एन आवर यू कैन से, इतनी देर का आपका डिस्कशन होता है। आफ्टर दैट यूल आफ्टर आई गेस 1 आवर और आफ्टर एवरी बैच इज डन, दे विल टेल यू योर रिजल्ट कि आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर करा है या आपने फर्स्ट स्टेज नहीं क्लियर करा है, ठीक है। जो भी रिजल्ट होगा, नेवर गेट डिसहार्टेंड, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, फिर आप जो स्क्रीन इन हो जाएंगे वो स्टेज 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। स्टेज 2 आपका 3 टेस्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक आपका होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपका होता है ग्राउंड टास्क, और एक आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। ये जो आपके 4 डेज बच्चे होते हैं ना, उसमें दिल शेड्यूल्ड। सो मोस्टली होता है कि साइकोलॉजी का टेस्ट तो आपका सबसे पहले ही होता है, ठीक है। साइकोलॉजी के टेस्ट में फॉर एफकैट पीपल, ठीक है, जो एयरफोर्स के लिए से जाते हैं, उनका उसी दिन हो जाता है, जिस दिन आपका जो फर्स्ट डे होता है ना, फर्स्ट डे दे विल टेल यू द रिजल्ट, एंड ऑलमोस्ट इवनिंग में या लेट इवनिंग में दे विल कंडक्ट योर साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपका तब हो जाता है टेस्ट। इससे पहले दे मेक यू फिल अ फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। वो फॉर्म अलग होता है, वो बेसिकली आपके तीनों ऑफिसर्स के लिए जाते हैं वो फॉर्म, ठीक है। साइक का टेस्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट डे एफकैट वालों के लिए। सीडीएस या जो भी आपके टेक एंट्रीज के थ्रू जाते हैं उनका नेक्स्ट डे होता है, मतलब दे गिव यू टाइम टू रेस्ट, एंड देन आपका होता है अपना साइक टेस्ट, ठीक है। उनका सेकेंड डे होता है फॉर अदर पीपल, ठीक है। देन देयर इज ग्राउंड टेस्ट, जो टास्क होते हैं आपके, और लास्ट में इंटरव्यू होता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, साइक टेस्ट में आपके कितने कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो साइक टेस्ट आपका बेसिकली इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। पहले आता है आपका टैट, देन होता है वैट, देन होता है आपका एसआरटी, और देन होता है आपका एसडी, ठीक है। तो पहले टैट में क्या होता है, पहले ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, और ये ना सीरियल वाइज ही चलता है। लाइक पहले टैट ही होता है, फिर वैट होगा, फिर एसआरटीज मिलेंगी, और फिर आप एसडी लिखते हो एंड में। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है ये, तो मेक श्योर यू आर एनर्जाइज्ड विद दिस प्रोसेस, ठीक है। पहले हम टैट के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे आपने पीपीडीटी में आपने स्टोरी बनाई थी, ठीक है, सेम वे में यहाँ पर भी ना आपको पिक्चर्स डिस्प्ले करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आपकी होती है 11 पिक्चर्स, टोटल में आपकी होती है 12 पिक्चर्स, ठीक है। उसमें आपकी जो फर्स्ट 11 होती है, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स, ब्लर्ड और डिफरेंट, ठीक है। 30 सेकंड्स का टाइम होता है उनके लिए भी, और फिर वो डिसअपियर हो जाएंगी। 4 मिनट्स आपको राइटिंग के मिलेंगे सेम, ठीक है। और जो आपकी जो लास्ट पिक्चर होती है, दैट्स अ ब्लैंक पिक्चर। तो ये आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाते हो, ये होता है आपका होमवर्क जो आप करके लेके जाते हो बेसिकली, ठीक है। तो 11 पिक्चर्स आपने उस पर देख के कर ली, ठीक है। जो लास्ट वाली पिक्चर है वो आप घर से प्रिपेयर करके गए हो, तो वो आप जल्दी जल्दी लिख लोगे। तो इससे क्या होता है, अगर आप घर से जल्दी अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो ना, तो जो भी आपने जो बची हुई 11 पिक्चर्स होती है ना, इसमें अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर रखा है, तो वो टाइम ना आप तब कवर अप करके फिल कर दिया करो, ठीक है। ये एक टिप हो गई मेरी साइड से आपके लिए, ठीक है। कि थोड़ा सा घर से होमवर्क करके जाओगे तो ईजी बैठता है आपके लिए, ओके। सो सेम वे में आपकी ये टैट हो जाती है, 12 पिक्चर्स डन। तो बेसिकली व्हाट इसका ना फॉर्मेट बता देती हूँ मैं आपको। आपको एक बुकलेट टाइप मिलती है, ठीक है। एक बेसिक बुकलेट मिलेगी आपको फॉर द इंटायर साइट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये सपोज कि आपका A4 पेपर है, ओके, इट्स नॉट अ वेरी प्रिटी ड्राइंग, ठीक है। बट इसमें ये नहीं होता जैसे यहाँ पे बॉक्स वगैरह था ना पहले की तरह, अब ये बॉक्स वगैरह नहीं होगा आपके पास। आपके पास जो आपने पहले बॉक्स देखा था, एंड जस्ट ड्रॉ इट अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर अब देयर इज नो बॉक्स, बट यू गेट अ सिंपल A4 पेपर, ओके। और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे आपके लिए स्टोरी 1 या पिक्चर 1 ले देते हैं, वो पिक्चर 1, ठीक है। और नीचे ही हाफ पेज के बाद में दे गिव यू पिक्चर 2, ठीक है। तो ये पूरी प्लेस मिलती है आपको टू राइट फर्स्ट स्टोरी। देन नेक्स्ट के लिए यहाँ पे स्पेस मिलेगी। इधर राइट कॉर्नर पे दे आस्क यू कि यहाँ पे मार्किंग्स वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे दे आस्क यू नॉट टू राइट इट, ठीक है। और ये यहाँ पे कोई लाइंस वगैरह नहीं होती हैं, सो थोड़ी सी नीट राइटिंग रखना आप अपनी, ठीक है। और इतना ही स्पेस है आपके पास से, हाफ A4 शीट का जो भी हाफ हो गया उतनी स्पेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है, इस वे में। और जैसे आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी तो इसी बुकलेट में स्पेस होती है फॉर फॉर योर अपकमिंग लाइक वैट जो भी होते हैं आपके SRTs होती है, सब आप उसी बुकलेट में करते हो, ठीक है। तो अच्छे से नीटली करना, ठीक है, बहुत नीटली करना बेसिकली। देन आ गए आपके वैट, तो इसमें आपको मिलेंगे 60 वर्ड्स, और हर वर्ड आपकी स्क्रीन पे शो होता है, लिखे हुए नहीं आएंगे, स्क्रीन पे शो होंगे विद 15 सेकेंड। 15 सेकेंड्स के लिए वो डिस्प्ले होगा। 15 सेकेंड्स आपको क्या मिलेंगे, टू राइट अबाउट इट। तो टोटल मिल गया आपको 30 सेकेंड्स विद दिस, ठीक है। 60 वर्ड्स हैं, कितना टाइम हो गया, 30 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टेस्ट, ठीक है। जो चीज़ नहीं आए उसको ब्लैंक छोड़ देना,
ठीक है, नेगेटिव मत लिखना है यहाँ पर। ट्राई करना, सब कुछ लिख लो, सबके बना लो, जो नहीं है उस टाइम पे स्ट्राइक ना हो उसका वर्ड लिख के छोड़ देना। मे बी इफ यू गेट टाइम आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, लाइक स्ट्रॉन्ग का उस टाइम पे नहीं बना आपसे, तो आपने स्ट्रॉन्ग वहाँ पे कॉपी करके लिख देना उस प्लेस में। एंड इफ यू गेट टाइम और इफ यू थिंक अबाउट इट, एंड में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए कहीं पे, देन यू कैन फिल इट अप। ओके, इसमें बेसिकली याद रखना, देखो नंबरिंग जो होती है ना उसकी, वो मत स्पॉइल करना, वरना बहुत क्लमजी हो जाएगा आपका एग्जाम। तो नंबरिंग मत स्पॉइल करना, जो नंबर्स है जैसे डिस्प्ले हो रही है थोड़ा अटेंटिव रहना और उसको मिस आउट मत करना बस, ठीक है। यू गेट लाइक सिंपली आपको ना एक ही लाइन देते हैं वो सेंटेंस बनाने के लिए, तो आप शॉर्ट और क्रिस्प टाइप ही सेंटेंस बनाते हो उसमें। ओके, ये आपके थोड़े बहुत वर्ड्स हैं, इस टाइप के वर्ड्स मिल सकते हैं आपको, स्ट्रॉन्ग, राइट, फियर, मैरिज, एक्सीडेंट, मदर, हस्बैंड, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। आर्मी लिख सकते हैं वो, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लाइक दैट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपका, जिसे हम कहते हैं SRT। अब इसके लिए आपको एक बुकलेट प्रोवाइड होती है जिसमें 30 सिचुएशंस ऑलरेडी रहती है, ठीक है, एंड दे गिव यू व्हाट 30 मिनट्स 60 सिचुएशंस, हाफ सेकेंड फॉर वन। ओके, तो ये जो पूरी बुकलेट होती है इसमें नंबरिंग वगैरह सब होती है, आपको वही ही नंबर फॉलो कर करके वहाँ पे लिखना होता है। तो आपको जैसे जैसे जो जो आती रहे, ट्राई नॉट टू स्किप एनी, ठीक है। अगर आप कुछ भी स्किप करते हो, सो इट गिव्स एन आइडिया कि ओके यू गॉट यू नो यू लैक दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, सो ये आपको डिस्प्ले नहीं करना है। यू हैव टू आप जल्दी जल्दी जितने जितने आते जाए करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। मोस्टली लोग इसमें कर देते हैं, देखो 50 तो कर ही लेते हैं, ठीक है, मे बी 50 से ज़्यादा 60 भी करते हैं लोग, ठीक है, आराम से कर लेते हैं अगर आप जल्दी जल्दी करोगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम मत देना, टाइम कम है, जल्दी रीड करके जल्दी आंसर लिखना है, छोटा आंसर लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है और स्किप नहीं करना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपके लिए आई हैव मेंशन हियर 2 एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे आपके पास आते हैं वहाँ पे, ठीक है। इन अ ट्रेन जर्नी एट मिडनाइट सर्टेन साउंड डिस्टर्ब्ड योर स्लीप, ऑन बीइंग वोकन अप you found somebody is trying to steal through the window, ठीक है, he dot dot, now he is you, so how you gonna respond in that kind of situation? तो पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए आपका कि you will try to stop this person, you will try to stop him, you will grab his hand, ठीक है, you will report it to the police, you will make other people also aware in the train कि भाई maybe he must have stolen it from other people also something, ठीक है, like that. Okay, then secondly second example है, you are a player of football team, ठीक है, required to play the match, suddenly of the day of the match you have high fever, okay, but now your team captain it does not allow to leave the game, so what will you do in this kind of situation? तो देखो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, देखो टीम कैप्टन हो, लीडर हो, you cannot leave your team, so आप मेडिसिन वगैरह लोगे, आप मेडिसिन लोगे एंड यू विल गो फॉर द मैच, यू विल प्ले विद योर टीम, देखो अपना 100%, यू विल ट्राई टू गिव योर 100% and also you will support your team there, you have to be there for your team, so you cannot miss the match. Okay, okay, so now we move to the SD part. SD होता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, सो बेसिकली क्या होता है आपका ना होमवर्क जैसा होता है, ठीक है, ये आप घर से प्रिपेयर करके जाएगा। दिस इज माई एडवाइस टू यू, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, सेम होते हैं और आपको अपना ओपिनियन लिखना है, ठीक है। सो दे विल ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो दे विल आस्क यू टू राइट अबाउट दीज 4 थिंग्स, ओके, दीज 4 थिंग्स। फर्स्टली दे विल आस्क यू टू राइट अबाउट आपकी फैमिली या पेरेंट्स का ओपिनियन आपके बारे में क्या है, ठीक है। देन आपके फ्रेंड्स या कलीग्स फॉर दोज हु आर वर्किंग एंड फ्रेंड्स जो अभी स्टडी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में अपनी, ठीक है। तो उनके क्या ओपिनियन है आपके बारे में, आपके टीचर या बॉस का क्या ओपिनियन है आपके बारे में, और देन लास्टली दे आस्क यू कि आपका ओपिनियन क्या है आपके बारे में। इन दिस दे आस्क यू बेसिकली योर ओपिनियन, दे से कि अच्छा आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या है। शॉर्टकमिंग्स भी नहीं कहेंगे वो, आपसे कहेंगे कि राइट अबाउट what is the thing or like one thing or two thing that you like to change about you, okay, so इसके बारे में लिखने के लिए they'll ask you and what is your opinion about yourself, okay, like that। और प्लस ये चीज वो हमेशा पूछते हैं कि क्या चीज आपको चेंज करनी चाहिए, क्या चीज आपकी बेटर है, ओके। सो इसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है, 15 मिनट्स, एंड बेसिकली आपको क्या मिलता है, देखो ऐसे ना आपको फॉर दिस वन यू गेट आपके जो बुकलेट है उसके लिए आपको 2 पेजेस मिलते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाला पेज और ये वाला पेज, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे SD लिख देंगे वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है, ये आपको पैरास में लिखना है, लाइक फर्स्ट पैरा फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, second para for friends and colleagues, third para for teacher and boss, and last one is for your opinion, ऐसे like paras में लिखना है, ठीक है।
फर्स्ट पैराग्राफ फैमिली फ्रेंड, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, जस्ट लाइक दैट। ओके, ये बेसिकली व्हाट आई से कि आप ये पहले से भाई प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये जो 15 मिनट्स है काफी क्रूशियल रहेंगे। अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है सो मे बी यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट इन जस्ट 10 मिनट्स। ओके, तो जो बचा हुआ जो आपका 5 मिनट्स है ना, दैट यू कैन यूज जो भी आपने पहले किया, तो बैक में जो आपने वर्ड्स छोड़ रखे हैं, या आपको ना कुछ आपको लग रहा है कुछ मिसिंग रह गया है किसी स्टोरी में टैट की, so that time you can utilize for that। so ये काफी असेंशियल टाइम होता है। अगर आप ठीक से पहले से प्रिपेयर करके जाओगे तो देखो आपके लिए एडवांटेज ही एडवांटेज है ये वाला टाइम। ओके, सो विद दैट ये आपके ओपिनियंस है, तो इस पे आप मतलब हर चीज पे एटलीस्ट यू शुड राइट लाइक 10 sentences, एटलीस्ट 10 to 15 ऐसे। ओके, फॉर ईच वन ऑफ देम। एंड नेवर नेवर एवर मिस ये वाला पार्ट जिसमें वो शॉर्टकमिंग्स पूछ रहे हैं ना आपकी इनडायरेक्टली, वो वाला पार्ट कभी मिस मत करना, वो जरूर लिख के आना एंडिंग का कुछ भी हो जाए। ठीक है, एंड डोंट जस्ट राइट शॉर्टकमिंग्स, राइट और अलोंग विद दैट कि आपने क्या किया है टू चेंज इट। ठीक है, क्या किया है आपने टू चेंज दैट काइंड ऑफ थिंग, कि से कि आप फिजिकली पहले इतने फिट नहीं थे। ठीक है, सो बट नाउ दिस इज समथिंग दैट कुड बी चेंज्ड। फर्स्टली फिजिकल फिटनेस काफी जल्दी चेंज हो सकती है, सो यू स्टार्टेड गोइंग फॉर अ जॉग एवरी डे, जस्ट एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जो भी चीज आपको कमी लगे उसको आपने कैसे चेंज भी किया है, और वही आपकी शॉर्टकमिंग्स लिखना जो इजीली चेंज हो पाए। ठीक है, ये नहीं कि आपको एंगर इश्यूज लिख दिए वहां पे या कुछ भी ऐसा नेगेटिव मत लिखना। ठीक है, डोंट गो इनटू द नेगेटिव साइड। ओके, moving forward, then we have round task। I'm really sorry just here, okay, कि I was just trying to make this video as short as possible, but वो हमेशा लंबी हो जाती है I guess। So I'm apologizing beginning में ही या फिर बीच में ही। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ग्राउंड टास्क के ऊपर। साइक वाला तो आपका देखो पहले दिन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, फिर आपके ग्राउंड टास्क होते हैं जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, और इसमें आपका एक ग्राउंड ऑफिसर आपको मिलते हैं वहां पे। ठीक है, ही विल स्टे देयर विद यू विद योर ग्रुप for that entire time and he'll be taking all those tests। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है? आपकी स्टार्टिंग होती है ग्रुप डिस्कशन से। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन आपके दो टॉपिक्स पे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यू विल गो इन टू अ रूम, आई जस्ट ट्राई टू टेल यू एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर यू माइट एंटर इन टू अ रूम, और मे बी आप ग्राउंड पर हो तो ग्राउंड पे ही होगे, शेड लगी होगी वहां पर आप बैठे हो। ठीक है, और आप ऐसे सेमी सर्कल बना के बैठे रहते हो। Here are all those like चेस नंबर वाइज बैठे हो, लाइक 21 यहाँ बैठा है, 22 यहाँ बैठा है, जिस भी ऑर्डर में दिल आस्क यू, एंड 30 से यहाँ बैठे हैं, एंड योर जीटीओ और द ग्राउंड टास्क ऑफिसर इज सिटिंग है। ओके, वो सेमी सर्कल के यहाँ पे सेंटर में बैठ जाते हैं। ठीक है, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, they'll read out two topics to your group, फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, लाइक से फर्स्ट स्टार्टअप के ऊपर हो गया आपका, एंड सेकंड वाला आपका हो गया कि वुमेन एम्पावरमेंट पे हो गया। बहुत बेसिक टॉपिक्स लिए मैंने। ठीक है, सो एंड विल गिव यू टाइम टू द ग्रुप टू डिसाइड कि आपको किस पे जीडी करनी है पहले। ठीक है, से आपने चूज करा स्टार्टअप। ठीक है, हाउ इज द स्टार्टअप इम्पैक्टिंग यू, दे नॉट जस्ट गिव यू जस्ट स्टार्टअप। ठीक है, दे गिव यू स्टार्टअप एंड दे ऑल्सो गिव यू अलॉन्ग विद दैट ही रीड आउट 2-3 पॉइंट्स, 2 to 3 points on that कि ऐसे these are kind of points जिन पे आप अपनी जीडी बेसिस लगाते हो जीडी पे। ठीक है, जीडी का मतलब होता है डिस्कशन। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर डिस्कशन। तो आपको एक कॉमन कंसेंसस में नहीं आना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन रखना है। ठीक है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ ओपिनियन है अबाउट दैट टॉपिक, और पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, एंड पहले आपने अपना टॉपिक बोल दिया, देन ही गिव यू टाइम यू नो टॉक डिस्कस द टॉपिक। You are not expected to look at the ground officer। okay, आप ऑफिसर की साइड नहीं देखना है, आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है, एंड ट्राई नॉट टू लुक एट हिम कि उनके क्या एक्सप्रेशन है। इट्स नॉट यूजफुल फर्स्टली, और मत करना। ठीक है, अपने ग्रुप में डिस्कस करना, मेन फोकस वहीं रखना। और जो सेकंड टॉपिक जो आपका होता है जीडी का, वो बेसिकली वही टॉपिक होता है जो आपको स्टार्टिंग में वो दो रीड करते हैं ना, सेकंड वाला टॉपिक आपको वही दे देते हैं। लाइक आपने स्टार्टअप चूज करा, सेकंड टॉपिक ही से अच्छा नाउ यू डिसाइडेड, आपने पहले डिसाइड किया, नाउ मैं आपको देता हूँ टॉपिक, वो आपको वुमेन एम्पावरमेंट दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे करते हैं। ओके, मोस्ट मे बी देखो। ओके, फिर आपका जीडी हो गए, दोनों टॉपिक खत्म। ठीक है, वो आपकी मार्किंग कर रहे हैं उस पर बैठकर, उन्होंने मार्किंग कर ली, उन्होंने देख लिया कितना पार्टिसिपेट किया है नहीं किया है। आई से जीडी में 4 5 6 जितनी बार बोल सको बोलो, बोलो अपने पॉइंट्स रखो, खराब है अच्छे हैं रखो। ठीक है, और देखो करंट अफेयर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो मेक श्योर कि ना आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ। ठीक है, मेक श्योर अबाउट दिस, क्योंकि टॉपिक्स के आप पॉइंट्स तभी बोल सकते हो जब आपने कुछ पढ़ रखा होगा ना उस टॉपिक पे। आपको नहीं पता कि यार अभी न्यूली क्या क्या चीजें लॉन्च हुई हैं। ठीक है, रिलेटेड टू दैट, या हाउ इज द इंडिया इज इम्पैक्टेड बाय दैट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो यू वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट। एंड
यू नो आई जस्ट गिव यू एडवाइस हियर, डोंट बी लाइक कि नहीं मेरे को सबसे फर्स्ट पे बोलना है, ठीक है? कुछ उसमें फाइट मत करना कि मुझे पहले बोलना है, ठीक है? देखो एक पॉइंट आता है जीडी में, ठीक है? एंडिंग वाले पॉइंट में मोस्टली, ठीक है? जब मोस्टली ना लोगों के पास पॉइंट्स ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि सबने वही पॉइंट्स बोल दिए। तो अगर आपके पास अवेयरनेस है, अगर यू आर अवेयर अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है? तो आप एंड तक बोलोगे यार उस पे, ठीक है? आपके पास एंडिंग में भी पॉइंट्स होंगे, तो आप यू नो दैट ऑफिसर इज गोना टेक नोट ऑफ इट कि आपको पता है, ठीक है? आपने वैलिड पॉइंट्स दिए हैं, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है वैलिड पॉइंट्स देना। अच्छे वैलिड पॉइंट्स दो, ये नहीं बिल्कुल कुछ भी बोलने के लिए आप बोले जा रहे हो बस, ठीक है? ऐसे ही मत करना। अच्छे वैलिड पॉइंट्स रखना, वैलिड पॉइंट काउंट करते हैं, ठीक है? वैलिड पॉइंट्स में क्या होता है आपके बेसिकली फैक्ट्स, जितने फैक्ट्स आपको पता है ना, फैक्ट्स आर काउंटेड एज वैलिड पॉइंट्स, ठीक है? अगर आपको पता है कुछ नंबर्स पता है आपको, ठीक है? कि इतनी परसेंटेज या 30% 40% आर इफेक्टेड बाय समथिंग, और क्या चेंज आ रहा है, क्या स्कीम्स आई हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्कीम्स, ठीक है? ये सब चीज़ अगर आपको पता है तो काफ़ी हेल्प होती है आपकी, ठीक है? अच्छे स्कोर करते हैं आप इसमें, ठीक है? नेक्स्ट होता है आपका जीपीई, और यू कैन से ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आपकी, ठीक है? इसमें आपको वो बड़ा सा मैप देते हैं, ठीक है? इस टाइप का होता है, ठीक है? ग्रीनरी होती है, एसएससी वगैरह सब डिनोटेड होती है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स सबके बारे में, एंड यू नो ही विल गिव यू अ शीट, से A4 साइज ऑफ शीट, जिसमें ना आपकी प्रॉब्लम मेंशन होगी शीट में। पहले ऑफिसर आपके लिए वो प्रॉब्लम रीड करेंगे, ठीक है? ये जो प्रॉब्लम होगी वो बेसिकली ऐसी होगी, जितने भी मेंबर्स आपके ग्रुप में से 10 मेंबर है आपके ग्रुप में करंटली, ठीक है? तो 10 मेंबर है आपके, और वो से कॉलेज से कहीं जा रहे हैं, एंड देन यू नो दे सॉ एक्सीडेंट ऑफ समबडी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ऐसे ना 4-5 प्रॉब्लम्स उसके अंदर होती है। इस प्रॉब्लम के अंदर ही एक्चुअली 4 से 5 प्रॉब्लम होती है आपकी, ठीक है? टाइमिंग्स होते हैं इसमें मेंशन, इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग्स, ठीक है? कि इस टाइम तक आप कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन, और हर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो। आप अपनी टीम जो 10 बंदे हैं आपके पास, उन्हें हाउ आर यू गोना डिवाइड देम कि वो सब काम करेंगे, सब काम टाइम पर करेंगे, ठीक है? और टाइम से ही वापस भी अपनी लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे ये जो सब दिख रहे हैं ना आपको, कि ठीक है यहाँ पे रेलवे लाइन है, और यहाँ पे मे बी यू नो दे कुड बी अ फेरी सर्विस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? ये सब चीजें ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये कैसे लिखते हैं मे बी वील डिस्कस लेटर, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग आपको इस पे लिखना पड़ेगा। यू विल नॉट गेट टाइम टू इंडिविजुअली नरेटेड, वो ऑफिसर ले जाते हैं अपने साथ, एंड देन ही विल रीड आउट, मतलब ही विल रीड बैक एट हिज होम और व्हाटएवर प्लेस ही इज स्टेइंग, ठीक है? बट ये आपको टाइम मिलता है, पहले आप लिख लेते हो, देन यू गेट टाइम टू डिस्कस अपॉन, ठीक है? और इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको एक कॉमन कंसेंसस पे आना है, आपको एक कॉमन प्लान बनाना है, सबको बैठ के 10 बंदे हैं, 10 लोगों ने अपने अपने आइडियाज है, बट आपको भी अपना आइडिया प्रेजेंट करना है कि अच्छा हाँ मेरा आइडिया इस वजह से बेटर है, ओके? सो जस्ट लाइक दैट, ठीक है? तो ऐसे आपको भी अपना आइडिया पिचिंग करना होगा वहां पे, ठीक है? और आप कैसे कॉमन कंसेंसस पे आना है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर है, ठीक है? और उसके बाद में यू नो योर ग्रुप, योर इंटायर ग्रुप विल बी नॉमिनेटिंग वन पर्सन, एक बंदे को वो नॉमिनेट करेंगे, जो वो आपका जो कॉमन स्टोरी आपने बनाई है ना सबने मिलके, ही इज गोना नरेट इट, ठीक है? वो बंदा, ठीक है? डोंट पैनिक कि अरे मेरे को चूज होना है, चूज होना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई भी पर्सन नरेट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है? आपने अपना पॉइंट अच्छे से दिया है, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, वैलिडली अपने पॉइंट्स लिखना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस, ठीक है? देन आपके आते हैं पीजीटी और एजीटी, ठीक है? प्रोग्रेसिव ग्राउंड टास्क, ग्रुप टास्क, एंड देन देयर इज हाफ ग्रुप टास्क। तो इसमें क्या होता है, देखो पहले आपको ना हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइडेड होता है, वो होती है आपको रोप मिलती है, एक मिलती है या फिर दो मिलती है, या तो एक या दो रोप मिलेगी आपको। एक प्लैंक मिलेगा, काफी लंबा, थोड़ा हेवी टाइप प्लैंक मिलेगा, ठीक है? देन देयर इज अ वुड लॉग, और आपको या फिर कह सकते हो आप बल्ली, ठीक है? एक बल्ली मिलती है आपको, और आपको एक लोड मिलता है। लोड इज बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक टैंक में दे फिल अप वाटर, ठीक है? वो आपको लोड देते हैं, थोड़ा ये भी हैवी होता है, ठीक है? सो ये आपको 4 चीजें प्रोवाइड करते हैं वहां पर, ठीक है? एंड देन they'll give you something like this or maybe something difficult also, ठीक है? यहाँ पे आपको स्टार्ट लाइन देते हैं, और एक होती है आपकी फिनिश लाइन इधर, और यहाँ पर ऐसी जैसे बने हुए हैं ना, ऐसी स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, ठीक है? दे माइट हैव सम होल्स, लाइक इधर होल है, ठीक है? इधर यहाँ पे दे हैव अ होल हियर टू इंसर्ट अ बाल्टी, और टू पुट अ प्लैंक, और यू नो टू टाई अ रोप, एंड टू यू नो फिगर आउट समथिंग कि आपको ये स्टार्ट लाइन से उधर फिनिश लाइन पे सब लोगों के साथ, लाइक 10 पीपल इन योर ग्रुप, 10 लोगों के साथ कैसे जाना है, प्लस लोड। लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पीछे छोड़ के मत चले जाना, ठीक है? या ये मत करना कि भाई लोड को ही होल्ड करके रख लो, वो भी बेटर नहीं होता, ठीक है? इस वे में आपको स्टार्ट से एंड तक जाना है, ओके?
सो ये आपका, और ऐसे आपको ना बेसिकली 4 प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको 4 ऐसे ऑप्शन होते हैं, लाइक 4 ऐसे स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन। पहले आपने फर्स्ट वाला क्लियर करा, फर्स्ट वाला बहुत ईजी होता है, आराम से निकल जाओगे। देन सेकंड वाला आएगा इसी सेम अलग स्ट्रक्चर बना हुआ, सेकंड मॉडरेट, थर्ड विल बी डिफिकल्ट एंड फोर्थ विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, इस वे में यू हैव टू क्रॉस इट मेकिंग हेल्प, कीप लाइक यू नो हेल्पिंग मटेरियल यूज करना है, लोड लेना है, सबको वहां तक पहुंचना है। Just one advice or something tip or whatever you can say I'll give you on this. Whenever you're doing this, ये जो fear वाला word होता है ना, ये अपने mind से निकाल देना जब भी कर रहे हो, गिर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, ये fear वाला मत रखना कि अरे I'll walk on the bully and I'll fall, और मे बी दिस स्ट्रक्चर ना, ये वाला स्ट्रक्चर बहुत हिल रहा है तो मुझे इस पे नहीं जाना चाहिए, अनस्टेबल है। अनस्टेबल भी है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करोगे, गिर जाओगे, क्या होगा भाई, यहाँ पे ना कुछ इतना हार्ड नहीं है ग्राउंड, गिर भी जाओगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार को कुछ नहीं लगता, ठीक है। सो बस जस्ट डोंट फियर दैट, ठीक है। और अपने आइडियाज प्लान करना और उन्हें एग्जीक्यूट करना, प्लान भी करना और प्लस एग्जीक्यूट भी करना, ठीक है। हेयर योर ऑफिसर ना, ही इज नोटिसिंग एवरी स्टेप, जो भी आप करोगे वो सब देख रहे होते हैं, सब पे उनका फोकस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से रखना, लैंग्वेज बहुत सही रखना, कभी कभी इस वाले टास्क में लैंग्वेज बहुत खराब यूज कर लेते हैं लोग, स्पेशली बॉयज, तो वो मत करना, अच्छे से करना, इजी होगा, हो जाएगा, ठीक है। बहुत अलर्ट रहना। फिर उसके बाद में होता है आपका हाफ ग्रुप टास्क, ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया, अब वो आपके ग्रुप को डिवाइड कर लेगा, लाइक 10 पीपल हैं तो ही डिवाइड यू गाइज इन 5 ग्रुप ऑफ 5 पीपल, ठीक है। वो उसने अपने माइंड में ना पहले से डिसाइड कर रखा है कि उसे कैसे डिवाइड करना है, बट स्टिल यू नो ही विल आस्क यू, अच्छा यू नो हाउ डू यू वांट टू डिवाइड द ग्रुप, आपको कैसे करना है, आपको चेस नंबर वाइज करना है, कैसे करना है, ही विल जस्ट डू अ फॉर्मेलिटी ऑफ आस्किंग यू गाइस, ठीक है, कि अच्छा यू आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। उन्होंने अपने माइंड में सोच रखा है, ही सॉ कि ठीक है, ही पुट यू नो इन दिस 10 पीपल ना, ही सॉ कि अच्छा ये बंदे ना, ये लोग ज्यादा बोल रहे थे और मे बी दीज 5 पीपल वर सेइंग लेस, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस में नहीं कैप्चर कर पाया, तो ही पुट डिवाइड देम अकॉर्डिंगली, 5 लोग जो कम बोल रहे थे मे बी, एंड 5 लोग जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, लाइक यू नो ही ट्राई टू कट यू पीपल इन दिस वे कि वो सबको अब टेस्ट कर पाए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आवर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। अब ये वाला जो था, ये देखो आपका दूसरे या तीसरे दिन हो जाता है, ठीक है। पहले आपकी जीडी होती है, पीजीडी, हाफ जीडी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पहले, मतलब लाइक आपका फर्स्ट डे स्क्रीन इन हुए, सेकंड डे आपने साइक दी, थर्ड डे जब भी आपका जीटी मतलब राउंड टास्क का पहला दिन होगा ना, उस दिन ये तीनों टास्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जीडी भी हो जाएगी, आपका क्या कहते हैं पीजीटी भी हो जाएगा और एचजीटी भी हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आपकी हो जाती है। देन आपका होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। अब देखो अलग अलग डे पे होता है, बट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बेसिकली वो सबसे स्टार्ट में ही ट्राई करते हैं आपको करवाना, ठीक है। लाइक वेरी बिगिनिंग ऑफ द डे, जब आप ब्रेकफास्ट करके आते हो ना, मोस्टली उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ना थोड़ी कम सनलाइट हो मॉर्निंग में, उसी टाइम करवाने की दिल ट्राई टू कंडक्ट दैट थिंग, ठीक है। तो इसमें आपके 10 ऑब्स्टिकल होते हैं। एवरी ऑब्स्टिकल ऐसे होता है कि देखो 1 to 10 मार्क कर रखे होते हैं अलग अलग, एक ग्राउंड है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 1 2 3 करके लाइन वाइज नहीं होते, बट आपके जो ये 1 2 3 है ना, डिस्पर्स होता है, लाइक 1 यहाँ पर है, 2 में भी यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, ऐसे करके। और इनकी डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग ही इनके मार्क्स होते हैं, लाइक 1 बहुत ईजी है, सिंपल जंप है तो 1 मार्क है उसका, 4 थोड़ा टफ है तो 4 का उसके अकॉर्डिंग मार्क्स है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और जब आपकी ये 10 ऑब्स्टिकल अगर आपने कर लिए टाइम के बीच में, आपको इसके लिए 3 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने टाइम से पहले ही कर लिए हैं देन यू कैन रिपीट इट, जब सारे 10 हो जाएंगे तभी आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। दैट, ये आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर है। बहुत टफ नहीं होते हैं, देखो सारे ऑब्स्टिकल्स ऑलमोस्ट 8 तक ऐसे होते हैं जो आप आराम से कर पाते हो, मतलब आप कर लेते हो, ठीक है। जो 9 10 होते हैं वो थोड़े से टफ भी होते हैं, ठीक है। लाइक रोप क्लाइंब, और अगर किसी को नहीं आता है इसको, मतलब किसी को नहीं है, इतनी आर्म स्ट्रेंथ नहीं है, तो दे विल फाइंड रोप क्लाइंब काफी हार्ड, ठीक है। तो वो थोड़े ज्यादा मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। देन वी हैव द कमांड टास्क, ये अब नेक्स्ट डे होगा आपका, ये जब आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो जाता है ना, उसके बाद में ही होता है कमांड टास्क। अब इसमें क्या होता है, आप कमांडर हो, they'll ask you to choose 2 to 3 people from your group, 2 या 3 लोग आपको चूज करने के लिए, यू नो द ऑफिसर विल आस्क यू कि जो आपके 10 में से आप 2 या फिर 3 लोग चूज कर सकते हो। they'll also have a you know little bit conversation with you, the officer this time, ठीक है। कमांड टास्क से पहले, ओके अच्छा, सो व्हाट आर योर हॉबीज, और यू नो ही माइट बी आस्क, अच्छा व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर इंटरेस्ट इन दैट टाइम। ही माइट आल्सो आस्क कि whatever you're studying or you're working somewhere, so what related to that। then जो तो 2 या 3 लोग पूछेगा ना, he'll also ask you कि why, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, he'll ask you why did you choose these people, okay।
सो यू शुड ऑल्सो हैव अ आंसर फॉर दैट. नॉट लाइक अरे सर ये तो मेरी फ्रेंड्स है मैंने चूज कर लिया. नहीं, थोड़ा अच्छा सेंसिबल आंसर देना ना कि ओके यू नो ट्राई टू से यू नो 2 क्वालिटीज अबाउट देम कि ये इसकी इसकी सॉल्विंग इसमें अच्छी है. आई हैव नोटेड कि यू नो ही परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर टास्क, ग्राउंड टास्क में ही परफॉर्म्ड वेरी वेल, सो आई एम यूजिंग दिस पर्सन. ओके, समथिंग लाइक दैट. सो इट विल ऑल्सो डिस्प्ले कि अच्छा ठीक है, यू आर नॉट मेकिंग यू नो रैश डिसीजंस नहीं लेते हो आप, but you know you're smart when you're making decisions as to how many people you want to keep in your team. ठीक है, so this also plays importance. ओके, देन आती है आपकी स्नेक रेस. स्नेक रेस मे बी यू नो ग्राउंड टास्क वाले दिन जो पहला दिन होता है ना उसी दिन सबसे एंड में स्नेक रेस करा देते हैं या फिर आप कह दो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस. ये आई गेस सबसे फन पार्ट होता है. ठीक है, अराउंड यू नो 6 to 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं ऐसे जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं विच, और एक आपके पास एक जो टेंट होता है ना उसको रोल अप करके दे देते हैं, दैट एक्ट्स एज योर स्नेक है. ठीक है, और आपको इसको कैरी करके उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना होता है. ठीक है, उस टाइम काफी हाई होता है, देखो सबका जोश बहुत हाई होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बहुत इजीली हो जाती है. सबसे फन चीज है ये, मतलब यू नो बहुत फन चीज है ये. बट यू नो ट्राई कि इस टाइम पे ना इंजरी वगैरह मत लेना खुद पर, अच्छे से करना, हेल्प ले लेना कहीं पे मिसिंग लगे, हो जाता है. देन ये आपका ना लास्ट टाइम होता है, लास्ट डे जब आपका ग्राउंड टास्क वाले ऑफिसर से लास्ट डे होता है ना उसके साथ, तो आपका लेक्चरेट कंडक्ट होता है. लेक्चरेट में दे विल गिव यू 4 टॉपिक्स. ठीक है, दे यू नो ऐसे स्लैब्स टाइप होते हैं, इन पे 4 टॉपिक्स आपके टेप्ड होते हैं, प्रिंटेड टाइप्स, और बहुत सारे ऐसे स्लैब्स रखे हैं. ठीक है, नाउ ही लास्ट क्योंकि आप कोई सा भी चूज कर लो अपने मन से, और उसके 4 टॉपिक्स आपके टॉपिक्स है. एंड ही रिव्यू कितना टाइम मिलेगा आपको, 3 मिनट टू थिंक अबाउट द टॉपिक. ठीक है, 3 minutes or you can say 2.5 minutes to think about the topic and 3 minutes to talk on that particular topic जो आपको अपने ग्रुप में सेमी सर्कल बना के बैठे हैं. आपका ऑफिसर पीछे बैठा है सबसे, और यहाँ पर ये जो ग्रुप है आपको इसको उस टॉपिक जो भी आप चूज करोगे आउट ऑफ द 4 टॉपिक्स उस पर आपको एक लेक्चर कंडक्ट करना है. लेक्चर क्या, आप मतलब आपको नॉर्मली बताना है उसके बारे में. ठीक है, बोलना है कुछ फॉर 3 मिनट्स, कॉन्फिडेंटली देना, बहुत अच्छे से देना, काफी मतलब अच्छा इंप्रेशन आता है इससे, यू नो कि रखना है नहीं रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन आपको होता है फाइनल ग्रुप टास्क. फाइनल ग्रुप टास्क, अब सब लोगों को द ऑफिसर विल कलेक्ट एवरीबडी, और साथ में पूरा वो जो 10 बंदों का आपका ग्रुप है. ठीक है, कि दे अगेन डू लाइक जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था ना, या कमांडर वाला टास्क था आपका, सेम वे में, बट इस बार सिर्फ एक ही है, मतलब ये स्टार्ट है और ये फिनिश है और आप सबको जाना है. हार्ड होता है थोड़ा सा. ठीक है, बट एवरीबडी यू नो यूजेस देयर माइंड एंड ऑल, और काफी अच्छी बॉन्ड भी हो जाती है आप तक इस टाइम तक अच्छे से अपने मेंबर्स के साथ, तो ये इजीली हो जाता है आपका. ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के टाइप का ही होता है ये भी. ठीक है, देन वील मूव फॉरवर्ड. ये आ गया आपका, देखो पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू डिपेंड करता है, हर जने का अलग अलग टाइम पे होता है. ठीक है, ये बहुत अलग अलग टाइम पे होता है, ये इसकी लिस्ट निकल जाती है बेसिकली कि इतने रोल नंबर्स का इस टाइम पर होगा, बैच नंबर सॉरी चेस्ट नंबर्स का एंड ऐसे करके. ठीक है, इंटरव्यू के ऊपर इफ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो एज टू यू नो दे आस्क यू लाइक 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस, मेन वाले बेसिक वाले. ठीक है, तो वो आप पहले से एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाना. इसी वे में बैठे होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे है, इट्स अ लिटिल बिट ब्लर्ड पिक्चर बट द ऑफिसर सिट समवेयर यू नो एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, एंड आप ऐसे चेयर पे बैठे होते हो. They'll also put water for you and you're asked to carry your own water bottle also. Okay, and he'll ask you questions from here. He's always writing, you know, he has a kind of writing material here, he keeps on writing whatever you're saying. Okay, and he'll keep on asking you, he you know आप distance पे बैठो so that वो आपकी body language देखे कि आपकी fingers तो move नहीं कर रही है, you're not you know आपके legs वगैरह तो shake नहीं कर रहे हैं. ठीक है, are you sweating or not, हर चीज ये बॉडी लैंग्वेज नोटिस करने के लिए बेसिकली इतने डिस्टेंस पे बैठते हैं आपसे. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड फिर आ जाती है देखो आपकी कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस होती है आपकी लास्ट डे. लास्ट डे जो कॉन्फ्रेंस है इज बेसिकली और रिजल्ट डे. इसकी कॉन्फ्रेंस होती है, एक एक जने को बुलाते हैं. ठीक है, सारे जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उस पूरे यू नो पूरे एफएसबीएस जो बोर्ड के जो भी सारे होते हैं आपके ऑफिसर्स, दे कम इन देयर यूनिफॉर्म्स. ओके, नाइस ब्राइट शाइनी शाइनी वंस, एंड दे कम, दे सिट. ठीक है, वो सब लोग अब अपना डिस्कशन करते हैं. ठीक है, कि इसको लेना है या नहीं लेना है, इस बैच इस टेस्ट नंबर को रखेंगे नहीं रखेंगे, दे डिस्कस अबाउट यू एंड देन दे कॉल यू इनसाइड. दे यूजुअली यू नो जैसे यहाँ पर फ्लैग है आपका. ठीक है, सो whoever is asking you a question उसके आगे फ्लैग रख देते हैं, वो पर्सन who's gonna ask you question. You enter into that room, आप वो फ्लैग वाले पर्सन को देखते हो. ठीक है, he's gonna ask you a question, okay how are you, okay and did you enjoy the stay, and you know he might ask you okay other questions related to that.
कि basic like what was the best day of your life, best day of your life or something like that, anything. ठीक है? Any question he might have. Okay, he'll also ask you if you have any question. He'll ask you. Same interviewer also ask you if you have any question. Okay, same way they'll also ask you. They'll also ask you. Okay, did you like the board? Did you like your stay? Everything, and then you'll answer the question and then you'll move back. और फिर वो बस भाई आपको एक हॉल में ले जाते हैं एंड में जब सब बच्चों को हो जाएगा हॉल में या फिर किसी भी रूम वगैरह में डिपेंडिंग कितनी स्ट्रेंथ है आपकी एंड देन दे विल टेल यू द रिजल्ट. ओके. So this is how the SSB process entirely is. It ends here. I guess the video is very long, so I'll cut it into parts. But I hope you all, enjoyed this and you like the content here. And I guess I just hope that it helped you to get an idea about this entire process. Okay, the idea about SSB, क्या है, क्या होता है. I also, added a lot of tips. जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है. So I'm really sorry on that and I apologize. And I'll just say in the end that there's nothing to fret about it. And आप अच्छे से prepare करके जाओगे, then you'll make it. Okay. And all the best for your upcoming SSBs. And I wish you guys all the very best with whatever you are doing right now. If you're preparing, if you're going somewhere, okay. Always remember, there is, there's a better way out there. Okay. God is working on for you, and it's going to be good. Okay, with that I'll say, if you like the content, please subscribe to the channel and like the video, and if you have any queries you can mention it in the comment box. Okay, thank you.